Hello, my dear students and friends. So, welcome to RSV Physics Class. So, today we will discuss on electromagnetism, that is basically moving charge and magnetism for your class JE, NEET and for your class 12. So, this is class lecture number 3. So, day before yesterday, lecture 1 and lecture 2 is over. Now, on lecture 3, I will be basically preliminary discussing on the Rorschach experiment, because last in class I have derived that two parallel current. So this is your wire. If your current is flowing in this direction, so two parallel current is now attracting. So how it is, that is, and its quantity and its magnitude I have derived in last lecture. So now in this lecture I will be shortly or quickly describe this what is the Rorschach experiment. Basically टू पैरेलल करंट. सो बेसिकली आपका क्या है, करंट पैरेलल करंट आपको अट्रैक्ट करते हैं ना. सो इसको आपको अगर देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप चाहिए. सुना, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में Rorschach ने जो दिए थे. अब उससे पहले बताता हूँ कि ये जो दो लाइन आपने दिखे, दो लाइन में वायर जा रहे हैं. सो आपको ऐसा लग रहा है ना, जो हमारे 220 या 440 लाइन जो जा रहे हैं, दोनों वायर अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं तो दोनों को अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक वायर दूसरे की तरफ मूव करके एक दूसरे में चिपक जाएगा. बट ऐसा तो नहीं होता है ना. क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई एंड फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, सो एफ ई एंड एफ एम, इनका मैग्नेटिज में काफी फर्क है. सो मैग्नेटिक फोर्स, सो मैग्नेटिक फोर्स is very weak. So I will quantify how much weak it is. So if your two wire carrying 5 ampere current, now so 5 ampere current दोनों एक करंट पैरेलल करंट. सो आपने पहले बताया ना, जो दोनों करंट आपको जो है अट्रैक्ट करेगा. आप कितना अट्रैक्ट करेगा अगर 5 एम्पियर करंट जा रहे हैं? दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50 mg वेट, 50 मिलीग्राम. 50 मिलीग्राम वेट अगर आपने ये तार से हैंग किए यहाँ पे 50 मिलीग्राम, तो इसका आपने अंदाजा कर सकते हो ना कितना सैगिंग बिल्कुल ही नहीं होगा. सो इसका इसलिए इसका जो इफेक्ट बिल्कुल ही देख नहीं पाओगे. सो इसलिए Rorschach एक्सपेरिमेंट में इसको आसानी से देखने के लिए उन्होंने क्या किए थे. सो दैट विल आई विल डिस्क्राइब. सो नाउ व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. दिस इज योर स्टैंड, दिस इज योर स्प्रिंग, ओके, this spring, and this is your basement, okay, this is your battery, and यहाँ पे आपका जो है एक मार्कारी का बाउल है ना, यहाँ पे पारद रहता है. सो मार्कारी में जस्ट ये जो स्प्रिंग जस्ट टच क्या हो रहे थे. अब यहाँ से क्या है, आपका एक जो है एक स्विच रहता है ना. जैसे इसको दबाएंगे तो इसमें सर्किट में करंट फ्लो करेगा. अब क्या होता है, आपको जैसे यहां से अपने करंट यहाँ पे फ्लो करना चालू हुआ. सो क्या है, स्प्रिंग में क्या है, पैरेलल करंट है ना. सो पैरेलल करंट आपको बहुत हल्का स्प्रिंग, दिस इज ये इसका जो है स्प्रिंग तो वेरी वेरी लाइट वेट है ना. सो इसका क्या है, थोड़ा सा अगर उसमें जार्क होगा, तो जैसे हमने यहाँ पे टैप बटन दबाया, सो सर्किट क्लोज हुआ. नाउ क्या होगा, इसमें स्प्रिंग के थ्रू करंट फ्लो करेगा. तो स्प्रिंग में क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज ये पैरेलल करंट. अब ये पैरेलल करंट क्या होता है, ये पैरेलल करंट एक दूसरे में अट्रैक्ट करेगा. अब स्प्रिंग को जैसे जैसे ये हमने बटन दबाया, ऐसे सीधा एक जार्क मारा. सो जार्क जैसे लगा तो यहां से क्या होगा, ये मार्कारी से इसका कनेक्शन, ये मार्कारी में कनेक्टेड है ना, इसको हमने मार्कारी से कनेक्ट किया, इधर सीधा इधर नहीं है. सो जैसे ही मार्कारी के थ्रू होकर करंट जा रहा है, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जार्क लगे ये हुआ, सो करंट नाउ सर्किट इज योर ब्रेक. तो क्या होगा, स्प्रिंग ये हुआ, तो स्प्रिंग जैसे स्विच हुआ तो थोड़ा टाइम बाद क्या होता है, स्प्रिंग का भी आपका उसका इलोंगेशन होगा. वो इलोंग होके फिर से आप मार्कारी में टच करेगा. अब जैसे टच करेगा वो सर्किट को कंप्लीट होगा, है ना. सो ये जो सर्किट, आप इसको थोड़ा जोड़ के रखिए. आप जैसे सर्किट इसमें इस तरीके से आपका जो है टिक टॉक ये आपका सर्किट चलते रहेगा. अब ये जो है आपका हल्का स्प्रिंग है, इसलिए आप उसको देख सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे प्रिकॉशन है. जैसे आपका जो है मार्कारी है ना, तो मार्कारी में थोड़ा सा ये होगा तो हीटिंग हो सकता है. ये मार्कारी वेपर आपका जो है पॉइजनस है. थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम जो जनरली आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुली करना है ना. सो इस तरीके से आप शो कर सकते हो जो पैरेलल करंट अट्रैक्ट है ना. सो दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ. अब जो हम अभी ये करेंगे,
जो है मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में क्या कैसे मोशन होता है। अब तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड में आपको जो है क्या आपका लोरेंज फोर्स लास्ट क्लास में डिस्कस किया। सो जस्ट फॉलो इन यूट्यूब इन लेक्चर 2 व्हाट इज लोरेंज फोर्स। सो लोरेंज फोर्स में आपका क्या था, एफ जो है टोटल, एफ टोटल इक्वल टू आपका जो है एफ मैग्नेटिक एंड जो है एफ इलेक्ट्रिक। सो एफ मैग्नेटिक क्या था, क्यू भी क्रॉस बी, है ना, प्लस ये जो है क्यू इंटू ई। सो क्यू चार्ज, दिस इज योर वेक्टर। सो क्यू चार्ज अगर भी वेलोसिटी से जा रहे, सो उस केस में आपका क्या होगा, इसका एफ एम ये। अब मैग्नेटिक फोर्स के लिए अब ये डिस्कस करेंगे मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सो एफ एम क्या होगा आपका, क्यू भी क्रॉस बी, है ना, दिस इज योर फोर्स वेक्टर, है ना, ये भी वेक्टर। अब इसमें दो तीन केसेस है। फर्स्ट केस जो है आपका चार्ज पार्टिकल बिल्कुल ही रेस्ट में है ना। सो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में मतलब v इक्वल टू 0। सो व्हाट इज योर मैग्नेटिक फोर्स, एफ एम इक्वल टू 0, है ना। सो अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में रहेगा तभी इसका मैग्नेटिक फोर्स कम में आएगा, है ना। अदरवाइज इफ इट इज एट रेस्ट, सो v इक्वल टू 0 देन एफ एम इक्वल टू 0। अब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब पार्टिकल भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ये आपका पार्टिकल है ना। सो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, पार्टिकल का वेलोसिटी भी डायरेक्शन, आप बताओ क्या होगा। नेक्स्ट केस नंबर 2। इन दैट केस क्या है आपका, v क्रॉस b इक्वल टू व्हाट, हाउ मच। सो v क्रॉस b इक्वल टू 0 because b vector and v vector and b vector parallel, है ना। तो इसका डायरेक्शन पे, सो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड also it will experience AFM equal to 0. so parallel, so in case number 2 क्या था, velocity parallel to magnetic field, है ना। अब वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर अभी हो चुका है, क्लास 11 का वो लेक्चर आप देख लीजिए एक बार जिसमें वर्क का डेफिनेशन क्या है ना। वर्क का डेफिनेशन बेसिकली आपको W इक्वल टू F डॉट ds। सो दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट F डॉट ds। अब जो है मैग्नेटिक फोर्स क्या है आपका, Fm इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, ये है ना। अब देखिए, ये आपका, ये ऐसा लिखता हूं आपको, ये आपका अगर v का डायरेक्शन, ये b का डायरेक्शन, है ना। सो v क्रॉस b, सो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, या ऐसे लेंगे तो थोड़ा ऊपर जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, आपको v लिख सकते हो, इधर v और इधर b, है ना। ऐसे भी आप साइन कन्वेंशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। b, सो v क्रॉस b मतलब उल्टा, ऐसे ही यूं मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, सो ऊपर जाएगा। सो v क्रॉस, ये आपका जो है v क्रॉस b का डायरेक्शन, है ना। अब आपको क्या मिलेगा, वर्क, है ना। वर्क क्या है आपका, F डॉट ds। सो फोर्स का डायरेक्शन, ये किसका डायरेक्शन, ये एफ एम का, इधर एफ एम, v क्रॉस b इधर है ना। सो एफ एम का डायरेक्शन इधर है ना। अब F डॉट ds वेलोसिटी किधर है, इधर आपका वेलोसिटी। सो ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। सो ये अगर आपका ds dt, सो v इक्वल टू आपका ds dt। सो ds का डायरेक्शन भी इधर होगा। सो ds और ये आपका फोर्स, सो ds एंड फोर्स परपेंडिकुलर Fm, समझ में आया। v क्रॉस b मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, v क्रॉस b ऊपर जाएगा, है ना। अब ds जो है, f, ये f का डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन किधर होगा, ds का डायरेक्शन इधर। सो ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री, है ना। ये आपका 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो यहां से आपका जो होगा ds और fm, इसका बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो दिस इज योर, so work done equal to 0. So from this conclusion you can write
मैग्नेटिक फोर्स डजंट वर्क। ओके, मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं कर सकते। सो अब अगर ये काम नहीं कर सकता है, एफ डॉट डी एस ऐसा है ना, सो एफ डॉट एस उसका जो है एक पार्टिकल जा रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड ये कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर फोर्स जो है वर्क नहीं कर रहे हैं, है ना, सो वर्क का डेफिनेशन में क्या था आपका, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ऐसा था ना। काइनेटिक एनर्जी चेंज, ये आपका वो वाला लेक्चर देख लीजिए, है ना। तो इसमें आपका जो टोटल ये है आपका, ये इसमें काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। सो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो पार्टिकल पूरा अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी एक्ट कर रहे, सो इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर पार्टिकल का डायरेक्शन में भी यूज हो रहे हैं ना, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एनर्जी चेंज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, Q इंटू ई, सो एफ ई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका काइनेटिक एनर्जी या फाइनल मोशन जो है आपका वेलोसिटी चेंज हो सकते हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो ये दिस इज वन ऑफ योर कंक्लूजन, है ना। अब क्या आएंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड तो बताया, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है ये बताइए, यूनिट डायमेंशन ये तो पता था ना। सो मैग्नेटिक ये इसका एक थोड़ा सा देखें। सो आपका मैग्नेटिक फोर्स का क्या है आपका, एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, या 90 भी होता वी क्यू वी बी, ऐसा अगर उसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं। सो अगर इसका जो डेफिनेशन में है, इसका जो है आपका यूनिट ये डेफिनेशन से निकाल लेता हूं। अगर फोर्स एफ एम इक्वल टू 1 न्यूटन है ना, क्यू चार्ज इक्वल टू 1, क्या होगा आपका 1 कूलम, और वेलोसिटी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। सो बी विल बी, सो ये 1 सो बी विल बी इक्वल टू 1 टेस्ला, है ना। सो इस तरीके से बोल सकते हैं जो है मैग्नेटिक जो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक पार्टिकल जो है 1 कूलम चार्ज अगर 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर 1 न्यूटन फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो ये टेस्ला। अब जो है ना, ये टेस्ला का जो है 1 टेस्ला, और सीरीज में क्या होगा, इसको 10⁴ गॉस, है ना, 10⁴ गॉस जो है। और अपना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है नॉर्मल, जैसे कहीं मैग्नेट नहीं है तो ये सब बताएंगे ना, ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.36 गॉस, है ना। ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो एक गॉस से भी कम है जो नॉर्मल, जो जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग हमेशा रहते हैं। पोलर के एंड में जो है ये आपका अगर अर्थ होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड सब इधर एंट्री करेगा ना, ये सब मैग्नेटिक फील्ड इधर एंट्री करेगा। सो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ये भी अभी बताएंगे ऑरोरा बोलियूस क्या होता है ना, इसका चार्ज पार्टिकल का मोशन डिफरेंट, ये सब बताएंगे कैसे ऑरोरा में नॉर्दर्न एरिया में कनाडा में कैसे आपको रात में ये लाइट दिखता है ना, पिंक कलर और ग्रीन कलर, ये भी डिस्कस करेंगे, है ना। अभी जो केस डिस्कस करेंगे जहां पे आपका जो है पार्टिकल का वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सो वेलोसिटी, सो हम ऐसा जो है ये ऐसा आपको मैग्नेटिक फील्ड है ना, सो इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो है ये एरो, और ये इसका, सो एरो मतलब आपका जो है ये डॉट जो मतलब आपका है आपका ये इधर आ रहे, प्लेन से इधर आ रहे, और क्रॉस मतलब एरो अंदर जा रहे हैं, मतलब ये एरो का पीछे के साइड। सो इस तरीके से उसको ये करते हैं। सो अगर ऐसा आपने ये आपका मोशन हो रहे हैं ना, आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये आपको जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन। आप वेलोसिटी से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर, सो वी बी, ये आपका बी का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, सो वी क्रॉस बी इधर होगा, सो इसका फोर्स इधर होगा। सो ये आपको सेंटर की तरफ है ना। सो दिस इज योर जो है फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, है ना। सो
ये क्या होगा, V और B आपका 90 डिग्री, सो क्या होगा आपका, सो साइन 91, सो ये इक्वल टू QVB। और ये जो फोर्स है आपका आपको घूमने में मजबूर करेगा, सो इसमें क्या होगा आपका सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन है ना, सो mv² ओवर r इक्वल टू आपका QVB। सो आप r कैसे लिख सकते हो, r इक्वल टू mv² ओवर जो है QVB। सो ये जो रेडियस r मतलब ये रेडियस, तो आप निकाल सकते हो उसका रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपको पता है, तो आप निकाल सकते हो क्या होगा आपका mv ओवर जो है q, एक भी कट गया, QB है ना। सो ये आपका रेडियस है ना। अगर इसका जो है ये अगर सर्कुलर मोशन करे तो उसका टाइम पीरियड भी निकल सकते हो ना। सो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा, वन सर्कमफेरेंस इज योर ट्वाइस पाई आर, सो v t इक्वल टू ट्वाइस पाई आर ओवर v। सो v जो है आपका ये ट्वाइस पाई आर, और जो है यहाँ से v भी निकल सकते हो, v कितना है, सो ट्वाइस पाई आर बाई v इक्वल टू जो है RQB है ना, RQB ओवर एम, ऊपर एम आ जाएगा, सो ये इक्वल टू आर कट जाएगा, सो ट्वाइस पाई एम ओवर Q इंटू बी है ना। सो ये दो चीज हम याद रखेंगे, R इक्वल टू क्या है आपका, क्या निकला MV ओवर QB, और V इक्वल टू जो है टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा आपका, है ना, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा ट्वाइस पाई एम ओवर QB है ना। सो और ये V हुआ, ये T हुआ, और V क्या बोल सकते हो QVR, इसको यहाँ पे इरेज कर सकता हूँ ना, V इक्वल टू Q यहाँ से QBR ओवर एम है ना। सो QBR ओवर एम, सो ये तीन रिलेशन हमको काम में आएगा। सो ये जो मोशन है ना, ये मोशन आपको यूज होगा साइक्लोट्रॉन में, जहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आपको जो है पार्टिकल एक्सीलरेटर, वो भी आप थोड़ा सा में बताएंगे उसमें, है ना, पार्टिकल एक्सीलरेटर में कैसे ये प्रिंसिपल यूज होता है। सो बेसिकली जब आपका वेलोसिटी परपेंडिकुलर, पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर है, सो ये सर्कुलर मोशन ये होगा। अब ये वाला केस छोड़ के अब दूसरी केस एक ले लेता हूं, अब एकदम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, सो आपका जो है केस नंबर 4 है ना। केस नंबर 4 में आपको जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका जो है ये आपका वेलोसिटी था ना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड का, सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में क्या हो, सर्कुलर था, ये एकदम सर्कुलर मोशन करता था, है ना। तो ये आपको ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है ना, और इधर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बिल्कुल ही मतलब जो परपेंडिकुलर नहीं है, सो ट्रूली, सो वेलोसिटी इज नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू बी। इन दैट केस क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका मान लीजिए वेलोसिटी। सो इसमें ये वाला पोर्शन में ये भूल के ये किधर रहेगा आपको, ये रहेगा, ये कुछ एंगल रहेगा, ये थीटा। सो ये आपका v कॉस, ये एक तो आपका जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ मान लीजिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये थीटा ले लीजिए। सो ये क्या होगा आपका v कॉस थीटा, और आपका इधर क्या होगा v साइन थीटा। सो इन दैट केस ये वाला एंगल क्यों लेते हैं मैं बताता हूँ, है ना। सो ये जो है ये साइन थीटा, अब आप इन केस में क्या होगा आपका v साइन थीटा। सो v साइन थीटा ओवर ये वाला जो है ना, इस केस में आपको ये भी एक सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा, है ना। साथ में आपका क्या है, सर्कुलर मोशन था, बट आपका एक कंपोनेंट v cos थीटा भी ऊपर है ना। सो सर्कुलर मोशन भी है बट ऊपर ये भी है। अब ये कौन सा चीज दिखाएगा, ये दिखाएगा एक ऐसा मोशन भी है, फिर ये आपका स्पाइरल और हेलिकल, ये हेलिकल मोशन। सो
एक आपका v साइन थीटा की वजह से आपका ये मोशन, सो r इन दैट केस क्या होगा, रेडियस, रेडियस होगा एम v साइन थीटा ओवर क्यू बी। अब यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड में तो v का कोई टर्म तो है ही नहीं, सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू योर ट्वाइस पाई एम ओवर क्यू बी, है ना। आर क्या होगा, आर की ये आर का जगह में ये आर बैठा दीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा, है ना। सो अब ये जो मोशन है आपका एक सर्कुलर भी है, सो मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके केस में ये आपको हेलिकल मोशन होगा, है ना। सो हेलिकल और स्पाइरल, ऐसा स्पाइरल मोशन होगा। सो ये जो मोशन है ना, सो ये ड्यू टू ये, सो इसमें इन दोनों जो स्प्रिंग है ना, दोनों स्प्रिंग का बीच में जो गैप है ना, ये गैप को बोलता है पिच। ये पिच कितना है, सो पिच होगा आपका एक टाइम पीरियड रोटेशन प्लस जो है इनटू ये टाइम पीरियड इनटू जो है इसका आपका जो है v एक जो है कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट। सो टाइम पीरियड क्या है आपका ट्वाइस पाई एम ओवर क्यू बी, और ये जो है v कॉस, सो v बैठा दीजिए, सो ट्वाइस पाई एम ओवर क्यू बी। v क्या है आपका, इधर ये जो है ना, यहां से आप निकल सकते हो आपका v क्यू बी, इसमें जो है यहां से v निकल सकते हो ना, क्यू बी आर बाई एम साइन थीटा, इधर v तो निकल गया, ये कॉस थीटा। सो अब क्या बचा, एम कट गया, क्यू बी कट गया, इक्वल टू आपका जो है ट्वाइस पाई आर कॉट थीटा। सो पिच इक्वल टू आपका दोनों का बीच में निकल क्या ट्वाइस पाई आर, मतलब इसका जो सर्कुलर पाथ का रेडियस इनटू कॉट थीटा। सो ये आपका कभी प्रॉब्लम देने के लिए प्रॉब्लम दिया तो यहाँ से आप सॉल्व करना चाहिए, है ना, ठीक है। सो ये आपका पिच। सो अब ये जो प्रिंसिपल देखिए, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड के एगस में पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं। अब ये जो आपका जो है इसका एक बहुत बड़े फायदा है हमारी जो लाइफ है अर्थ में ना। सो अर्थ में क्या होता है, जैसे सन से बहुत सारे सोलर फ्लेयर आता है ना, सोलर फ्लेयर में मैक्सिमम क्या आपका प्रोटॉन पार्टिकल है, 95% लगभग प्रोटॉन पार्टिकल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स रहता है, ये आपका अर्थ। सो अर्थ का आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड, आपको थोड़ा सा गोला कर दीजिए, है ना। तो ये अर्थ में यहाँ पे आपका जो है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, है ना। सो ये आपको बहुत ये मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ये है ना, ये जैसे यहाँ पे आपको सन है ना, ये सन से बहुत सारे जो है ये पार्टिकल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल आता है। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना, ये बहुत दूर फैला हुआ रहता है। सो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आता है ना, सो वो बिल्कुल ही मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर तो नहीं आता है। सो क्या होता है उसमें, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आता है, सो मैग्नेटिक फील्ड में वो ट्रैप होकर मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में इसके साथ ऐसा स्पाइरल मोशन करना चालू करते हैं। सो ये जैसे स्पाइरल मोशन होता है ना, ये ट्रैप हो जाता है। ये ट्रैप होता है तो क्या है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल बहुत घूमता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, उसमें उसका जो है आपका गैस मॉलिक्यूल जो है आपको ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ना अपने एयर में, तो इस मॉलिक्यूल के साथ बहुत सारे टकराएगा। सो एनर्जी इसमें इस कोलिशन में एनर्जी ट्रांसफर करेगा। सो इसमें एक्साइटेशन होगा, जैसे डी एक्साइटेशन होगा सो आप वहां से एक लाइट निकलेगा। सो ऑक्सीजन के केस में जो है आपका क्या होगा, ऑक्सीजन के केस में आपको ग्रीन लाइट मिलता है ना, और इसके नाइट्रोजन के केस में आपको जो है पिंक लाइट, ये दो लाइट निकलते हैं। सो बेसिकली आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको जो है ये साउथ कनाडा और इसमें अलास्का में आपको ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा बोरियोलिस, है ना, ये जो है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स, है ना, या साउदर्न लाइट्स जो है, इस लाइट का जो है इस पोल में देखा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे चार्ज बहुत सारे जो साथ से जो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल आता है सन से, और ये ट्रैप करता है ना, इसलिए हम लोगों को जो है इसका ये बहुत सारे चार्ज पार्टिकल में रेडिएशन से हमारे अर्थ में आता नहीं है ना। तो इस वजह से हम ज्यादा नॉट ओनली ह्यूमन
बट बहुत सारे जो है आपका जो लाइव्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ में। सो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है रक्षा कवच की काम। जो केस एक डिस्कस करेंगे मोशन वेलोसिटी सिलेक्टेड और जो है मोशन इन क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसा है? अब ये जो है आपका जो है आपको ऐसा ये आपका मोशन है, इधर आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका मोशन। सो ये क्रॉस है ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। सो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड। सो मोशन इन क्रॉस इलेक्ट्रिक, आप पार्टिकल का मोशन इधर हो रहा है ना। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर होगा? एफ ई। सो एफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर होगा आप बताइए? V क्रॉस बी इधर है ना। सो ये एफ एम। अब ऐसा कंडीशन किया जाए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है एफ ई इक्वल टू क्यू इन टू ई, और इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एफ एम इक्वल टू क्या होगा आपका? क्यू वी बी। वी बी 90 डिग्री, सो साइन थीटा तो 9 साइन 90 वो ये हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इन दैट केस सो ये ऑपोजिट डायरेक्शन, सो नेट फोर्स अगर ऐसा ये होता है जीरो होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स ये। सो अगर ये दोनों फोर्स अगर इक्वल होता है, जो अगर इफ एफ ई इक्वल टू एफ मैग्नेटिक फील्ड, सो क्या होगा? पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधा चला जाएगा है ना। तो ये कंडीशन क्या कैसा कैसे होता है? क्या होता है आपका? क्यू से देन क्यू ई इक्वल टू आपको क्यू वी क्रॉस बी है ना। सो वी इक्वल टू क्या है आपका? ये कट गया ई बाई बी। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी ये क्रॉस फील्ड में ई एंड बी इन दोनों का जो है आपका ई एंड वी का जो है परपेंडिकुलर होता है ना। सो ई वेलोसिटी अगर ई बाई बी का रेशियो में होता है, सो ये आपको अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा। तो ये कैसा काम में आएगा? ये वेलोसिटी वेक्टर क्या है? मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल है, सो इसकी यूटिलिटी क्या है? यूज जो है एक नंबर में आपका जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या है? बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आपका है ना, बहुत सारे डिफरेंट ई बाई एम चार्ज बाई रेशियो, मतलब चार्ज बाई मास रेशियो में बहुत सारे पार्टिकल है, तो उसका वेलोसिटी डिफरेंट है। जिस पार्टिकल का वेलोसिटी अगर हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं ई बाई एम के रेशियो से, ई बाई वी, जिस पार्टिकल का वेलोसिटी ई बाई एम होगा, जिसका वेलोसिटी जो है ई बाई ये जो है वी होगा, सो इन दैट केस वो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड होकर निकल के बाहर आ जाएगा। सो मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है डिफरेंट इसका जो है चार्ज पार्टिकल का, और ये है ना। सो उसमें उसका डिफरेंट वेलोसिटी है। सो अगर जिसका वेलोसिटी जो है, जिस पार्टिकल वेलोसिटी ई बाई बी का रेशियो में है, तो वो निकल के आ जाएगा। सो इसलिए पार्टिकल को वेलोसिटी को सिलेक्ट करके उसको निकल के बाहर आ जाता है ना। तो ये प्रिंसिपल जो है हार्ड इन्होंने भी जे थॉमसन में यूज किए थे 1897 में है ना, ई बाई एम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए है ना। सो ये वो वाला लेक्चर है वो देख लीजिए है ना, जो आपका इसमें क्लास 12 में आपका जो है सो थॉमसन का जो है ये आपका जो है 1897 में जो ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये एक्सपेरिमेंट से आपको जो है ई बाई एम का रेशियो उन्होंने भी निकाला। सो इसका जो है आपका काफी यूटिलिटी है ये क्रॉस फील्ड में। अभी जो है क्या डिस्कस करेंगे? क्रॉस फील्ड में कैसे कैसे मोशन होता है। सो बेसिकली आपको अभी जो डिस्कस करेंगे आपको जो है साइक्लोट्रॉन है ना। तो साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन ये सेम ये क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आपको जो है ये थोड़ा सा इरेज हो गया, ठीक है इसको। हाँ, अब ये जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं ये है आपका साइक्लोट्रॉन है ना, साइक्लोट्रॉन। सो ये क्या है साइक्लोट्रॉन? ये एक पार्टिकल एक्सीलरेटर। पार्टिकल एक्सीलरेटर क्या है? सो ये चार्ज पार्टिकल के लिए है ना। एक्सीलरेट क्या किस लिए करते हैं? चार्ज पार्टिकल के ना। वो कैसे वो बताता हूं। ये चार्ज पार्टिकल में क्या है आपका? प्रोटॉन जो है, इसका जो हीलियम He224
और हेवी आयन है ना, डिफरेंट हेवी आयन का भी ये एसिलेट होता है। हेवी आयन जैसे आपका जो है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस टाइप का इसका भी एसिलेट होता है ना। सो ये एसिलेट करके क्या करते हैं, सो इसका यूटिलिटी यूज क्या है, एक नंबर में आपका जो है बोम्बार्डमेंट ऑफ न्यूक्लियस है ना। सो न्यूक्लियस को अगर बहुत सारे जो उस टाइम के न्यूक्लियस का स्टडी हो रहा था ना, सो न्यूक्लियस का बोम्बार्ड के डिफरेंट चार्ज पार्टिकल से बोम्बार्ड करने के बाद उसको जो है बहुत सारे चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होगा, उसका स्पॉट सेक्शन निकलेंगे, बहुत सारे स्कैटरिंग होगा, तो इससे न्यूक्लियस का साइज और अदर एक्सपेरिमेंट हमने किए थे ना, और भी बहुत सारे न्यूक्लियर डाटा आप जनरेट कर सकते हो है ना। सो इससे काफी सारे जो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो लोग काम करते हैं, जिसमें ये बेसिकली ये साइक्लोट्रॉन बेसिकली आपका जो है बहुत बड़ा साइक्लोट्रॉन 88 इंच का जो है। सो ये आपका जो है कोलकाता में जो है VECC, ये वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर में है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं भी ये फिलहाल साइक्लोट्रॉन में मैं काम करता हूँ है ना। तो इसलिए इसका बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे जो है ना। सो आपको जो बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये जो साइक्लोट्रॉन में क्या है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आता है ना, ये जो चार्ज पार्टिकल का जो है आपको रेडियो न्यूक्लियाइड से जैसे आपका जो है हमारे इधर जो है मेडिकल साइक्लोट्रॉन 18 एमईवी का मेडिकल MC18, जो मेडिकल साइक्लोट्रॉन जो है यहां से क्या है आपको जो है फ्लोरोनेटेड ग्लूकोज होता है ना, FDG। सो FDG का जो है ये आपको ये होता है जो पेशेंट का जो अपने ये करता है ना, पेशेंट का जो जिसमें कैंसर है, तो कैंसर सेल में ये जो ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को जो है ग्लूकोज का बहुत सारे हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स ये है ना, तो उसका एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल को हटाकर वहां पे आप जो है आप फ्लोरीन डाल दीजिए ना, तो रेडियो एक्टिव फ्लोरीन। सो फ्लोरीन डाल के आपको क्या कर सकते हो आपको वहां पे, सो रेडियो एक्टिव फ्लोरीन बेसिकली आपका जो है वो वाला सेल एक्सेप्ट करता है, आपका जो ये वाला कैंसरस सेल ज्यादा ये करता है, तो वहां से आप अपने टोमोग्राफी करते हो ना, तो वहां वो स्कैन करके आप पेट है ना, पेट स्पेक्ट में आप वहां से आप कैंसर सेल का डिटेक्ट कर सकते हो कहाँ वो सेल है। तो इसका यूटिलिटी है रेडियो न्यूक्लियाइड प्रोड्यूस करके, और भी के बहुत सारे रेडियो न्यूक्लियाइड ये करके आप उसमें कैंसर ट्रीटमेंट बेसिकली है ना, ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है ना। सो ये इसका यूटिलिटी। आप इसका बेसिक प्रिंसिपल बताएंगे कैसे कैसे इसमें ये काम करता है ना। सो अब सो बेसिकली ये यहाँ पे जो है क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या रहता है आपका एक 2D रहता है, D क्यों बोलता है, ये D शेप में है इसीलिए इसको D बोलता है। ये क्या है, D एक ऐसा है ना ये। अब यहाँ पे अपने आप चार्ज पार्टिकल छोड़ दिए है ना। सो आप ये D इसमें आप मान लीजिए ये आपका इस तरीके से, ये आपका इधर D है इधर D है। अब हम यहाँ पे मैग्नेट को है ना, सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे बीच में क्या रहता है, मैग्नेट का ऊपर इधर है नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, बीच में आपने अगर ये बोर्ड को ऐसा हम घुमा देते हैं ना, सो बोर्ड का इसी वाला बोर्ड के प्लेन में, मतलब यहाँ पे अगर ऐसा देखेंगे सो इधर आपका जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रहता है बहुत सारा जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये इस केस में क्या है ये बोर्ड के प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है ना, वो अंदर जा रहे हैं ना। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड में आप सब उन इसमें किस में क्या होता है, मैग्नेट ऊपर नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अगर आप कभी विजिट में आएंगे तो आपको दिखाएंगे। सो ये जो है इसमें ये दोनों मैग्नेट है, और ये प्लेन में, इस प्लेन में आपका जो 2D रहता है, क्या रहता है, सो बेसिकली इस 2D में आपको यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड, ये यहाँ पे इसको बोलता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये क्या है ये बताएंगे। रेडियो से मतलब ये आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। सो इधर आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में। सो ये क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। सो अब ये वाला केस में क्या होता है,
जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, सो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल अगर देते हैं तो चार्ज पार्टिकल में क्या होता है आपका, कुछ टाइम पहले आपको बताया ना, एम वी स्क्वायर ओवर आर इक्वल टू क्यू वी बी। सो वी जो है आपका, वी क्या हुआ आपका, वी इक्वल टू आपका एम जो है एम वी बाई क्यू बी आर, और टाइम पीरियड इक्वल टू ट्वाइस पाई आर बाई वी। सो ट्वाइस पाई आर बाई क्या होगा आपका, ट्वाइस पाई वी ऊपर क्यू, ट्वाइस पर क्यू बी, और ये नीचे क्या आ जाएगा, एम, है ना। सो ये जो है, हाँ इसमें ये भी बैठा दीजिए, भी इसमें नीचे क्या होगा, एम आएगा, है ना, कि ये भी इक्वल टू इधर, एक मिनट, सो यहां से आपका जो है भी इक्वल टू क्यू बी, ओहो, भी इक्वल टू क्यू बी, इधर क्यू क्यू बी जो है आर क्यू बी बार एम, ठीक है ना, अभी ठीक है ना, क्यू एक भी तो कट जाएगा, इधर एक भी रहे, सो क्यू बी आर बार एम। अब टाइम पीरियड इक्वल टू क्या है, आपने कुछ टाइम पहले बताया था ना, पाई बार भी, सो भी इक्वल टू क्या होगा आपका, सो ट्वाइस पाई आर ओवर जो है क्यू बी आर ये एम। सो टाइम पीरियड इक्वल टू ट्वाइस पाई एम ओवर क्यू इंटू बी, ओके। सो ये जो हुआ आपका ट्वाइस पाई एम। सो अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, और t इक्वल टू क्या होगा आपका, क्यू बी ओवर ट्वाइस पाई एम, ओके। सो ये फ्रीक्वेंसी, सो पार्टिकल का रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी देखिए, रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी का भी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्यू बी ओवर ट्वाइस पाई एम। सो ये प्रिंसिपल लोरेंज ने 1930 में यूज किया, लोरेंज एंड लिविंगस्टन जो है, लोरेंज लॉरेंस LAU लॉरेंस एंड लिविंगस्टन, इन दोनों ने 1913 में इसको साइक्लोट्रॉन का डिस्कवर ये किए थे, है ना, इसका इंस्टॉलेशन और इसका सब डिजाइन डेवलप किए थे। तो इसमें यहाँ उन्होंने क्या देखे थे, पार्टिकल का जो है फ्रीक्वेंसी क्यू बी ओवर ट्वाइस पाई एम, अगर क्यू बी इसका ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। सो इन दैट केस आपको क्या होता है, मतलब उसका कैसे कैसे यूज करेंगे देखेंगे। सो ये अगर यहाँ पे एक पार्टिकल छोड़ दिया, ये कैसे छोड़ते हैं, ये नीचे की तरफ से अगर इस प्लेन में अगर अपना डी है ना, सो डी ऐसे है तो यह इस सेंटर में आपका जो है आयन सोर्स रहता है, जिस आयन सोर्स से आपका यहाँ पे प्रोटॉन हीलियम ये सब दिया जाता है ना, ये आयन इधर है। अब जैसे आयन इधर है, ये पॉजिटिव आयन, तो ये जैसे आरएफ फील्ड ये देखा ना, ये मान लीजिए इधर ये प्लस माइनस होते रहते हैं ना, तो जैसे इधर ये नेगेटिव हो, सो इस बी में इधर घुसेगा, है ना, इधर जैसे कैसे घुसेगा, ये अट्रैक्ट होगा ऊपर से, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्लेन में दिखाएंगे, है ना, बेसिकली ये प्लेन दिखाने के लिए आपको किया है, बट बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर नीचे रहता है, आप इसमें समझाने के लिए आपको इधर बता रहा हूं मैं, है ना। सो ये आपका जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या घूमेगा, घूम के इधर बाहर ये घूमेगा, घूम के ये सीधा इधर आएगा, है ना, जैसे इधर आने की कोशिश करेगा तब आपका जो है ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये फिर आरएफ मतलब ये इसका ऑल्टरनेटिंग एसी है ना, एसी फील्ड, सो ये आपका तुरंत आपको चेंज होके आपको इधर नेगेटिव होना चाहिए, तब वो उधर भागेगा। इधर जैसे भागेगा ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर सो जैसे ये भागता है तो ये फील्ड ये क्यू इंटू आपका जो है ये चार्ज इंटू इसका वी, सो ये आपका जो है उतना वो यहाँ पे जैसे डी में जितना वोल्टेज देता हूं तो उस वोल्टेज आप वहां पे फेस करता है। सो ये आपको जैसे ये अब कैसे ये इसका सेट करेंगे जो कौन सी टाइम पे ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये डिसाइड होगा पार्टिकल का ये रेवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी। सो पार्टिकल का रेवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी एफ आर ये जो है इक्वल टू क्यू बी ओवर ट्वाइस पाई एम, ये फ्रीक्वेंसी, और आर एफ का फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ आर एफ,
ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होता है तो ये सेम फेज में आता है, तो इसको बोलता है आपको जो है रेजोनेंस कंडीशन। सो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये इधर आया, अंदर घुसा, एनर्जी लिया, फिर उधर जैसे भागा, सो पॉजिटिव चलते, इधर ये नेगेटिव होना चाहिए, से नेगेटिव हुआ, तो इधर घुस में फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये थोड़ा टेढ़ा हुआ, तो जैसे इधर मतलब इधर उधर जैसे जाता है ना, तो आपको इस डी में इलेक्ट्रिक फील्ड फेस करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आप एनर्जी लेता है, सो उसका ऑर्बिट बढ़ जाता है, फिर ये होता है, फिर ऑर्बिट बढ़ता है, फिर ऑर्बिट बढ़ता है, फिर ऑर्बिट, सो इस तरीके से स्पाइरल मोशन करके जो है आप इसको इधर निकालना चाहिए, है ना। सो ये इधर इसमें क्या करते हैं, फिर इधर एक इलेक्ट्रोड यूज होता है, सो ये इलेक्ट्रोड में आपको नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है, केवी में, है कितना केवी, चल 40 50 42 60 70 केवी, ये और भी ज्यादा लगता है, इतना हाई वोल्टेज दिया जाता है, सो ये वोल्टेज आप उसको खींच लेता है उधर, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी है, वो गाइड करके ऐसा आपका जो है, इसको बोलता है डिफ्लेक्टर, है ना, ये डिफ्लेक्टर। सो ये डिफ्लेक्ट करके आपको बीम लाइन की तरफ लेके जाता है। सो ये जो स्पाइरल मोशन और इसमें डी की वजह से, सो ये इसका हर टर्न में इसका एनर्जी बढ़ता है, सो एनर्जी बढ़ के उसका जो है फाइनल टर्न में उसको एग्जिट की तरफ लेके उसको बीम लाइन के थ्रू उसको लेके जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टेशन में लेके जाते हैं। सो ऑल द मैग्नेट डीज, ये जो है, ये जो डी मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका वैक्यूम कंडीशन में रहता है। क्योंकि ये जो घूम रहे हैं ना, ये यहाँ का जो अगर गैस मोलिक्यूल में होगा तो आपको क्या होगा, स्कैटरिंग होगा, स्कैटरिंग होगा, ये लॉस हो जाएगा, इसलिए और ये जो है और बीम लाइन, मतलब जहां से ये बीम को निकाल के ये जो है, ये आपका प्रोटॉन और जो है हीलियम जो है इसको जो है, तो इसको बीम लाइन के थ्रू को लेके जाता है, तो उसमें वो वैक्यूम में रहता है, तो उसमें उसका लॉस कम होता है, तो इस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है। सो ये आपका रेजोनेंस कंडीशन। अब ये वाला जो, ये तो आपका साइक्लोट्रॉन का ये बताता है। अब इसमें जो है आप थोड़ा सा ऊंचा क्लास में और भी अच्छे से सीखेंगे, इसको बोलता है पार्टिकल एक्सेलरेटर। बहुत सारे पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में, सिंक्रोट्रॉन में भी कम किया हूँ, इंदौर में है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी देखिए है ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और ये सब हुआ, अब इसका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इक्वल टू आपका क्या है, क्यू बी आर ओवर एम। सो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा पार्टिकल का, ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो क्या होगा यहाँ से बताइए, हाफ एम क्यू वी। अब ये जो आर है फाइनल, इसका जो डी का रेडियस से, डी का जितना रेडियस है उससे थोड़ा सा उस ऑर्डर में रहता है, इसका रेडियस अगर आर होता है, सो क्यू हाफ जो है वी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई जो है इधर एम है ना, एम स्क्वायर इधर हुआ, और इधर क्या होगा आपका वी, इधर एम है ना। सो ये रहेगा, और यहां से या आप इसको आप लिख सकते हैं ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई ट्वाइस एम। ये इसका काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ से आपका जो साइक्लोट्रॉन से जो निकल के आता है बाहर, तो इस पार्टिकल का एनर्जी इतना होता है। तो ये आर क्या है आपका जो है एकदम एक्सट्रैक्शन रेडियस, ये वाला आर यहाँ, ये आर एकदम निकल के जैसे एक्सट्रैक्शन रेडियस में आता है ना, तो ये आर है ना। तो इस तरीके से ये एनर्जी गेन करता है, और भी रेडियस बढ़ता है, और भी रेडियस बढ़ता है, फिर एक्सट्रैक्ट करके इसको लेके आता है। तो ये आपका सिंक्रोट्रॉन का जो है, साइक्लोट्रॉन का जो है प्रिंसिपल और इसका एनर्जी, ये सब बताया है ना। सो ये ऊंचा क्लास में और भी पार्टिकल जब बताएंगे तो वो भी आप तक पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे तो इतना थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।